ॐ आचार्य सतकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परी श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिहान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे विंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में तारा का विलाप महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित किया गया है। रामचाप विसृष्टेन शरेणान्तकरेण च रामचाप विसृष्टेन शरेणान्तकरेण तं दृष्ट्वा विनिहतं भूमौ ताराधिपनना सा समासाद्य भर्तारं पर्यश्वजत भामिनी इषुणाभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमम् वानरं पर्वतेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा तारा तरुमिवोन्मूलं पर्यदेवयतातुरा। चंद्रमुखी तारा ने देखा, मेरे स्वामी वानरराज वाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज को भी मात करते थे। उन्हीं वानरराज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रणे दारुण विक्रांत प्रवीर प्लवतांवर किमिदानीं पुरोभागाम् अद्य त्वं नाभिभाषसे। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर वानरराज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमं नैवं विधास्येरते हि भूमौ नृपति सत्तमाः। कपिश्रेष्ठ उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। अतीव खलु ते कांता वसुधा वसुधाधिप
गतासुरपितां गात्रैर्मां विहाय निशीवसे। पृथ्वीनाथ, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होने पर भी आप मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। व्यक्त मध्य त्वया वीर, व्यक्त मध्य त्वया वीर धर्मतः संप्रवर्तता, किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमार्गे विनिर्मिता। वीरवर, आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार्ग में भी अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय परी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई, अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर क्यों कहाँ सोते हैं होते, अर्थात किसी किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते। यान्यस्माभिस्त्वया सार्धं वनेषु मधुगन्धिषु विहृतानि त्वया काले तेषामुपरमः कृतः। आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए समाप्त कर दिया। निरानंदा निरासाहम निमग्ना शोक सागरे त्वयि पंचत्वमापन्ने महायूथपयूथपे। नाथ, आप बड़े बड़े यूथपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से मेरा सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। हृदयं सुस्थितं मह्यं दृष्ट्वा निपतितं भुवि यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त हो फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। सुग्रीवस्य त्वया भार्या हृता सच विवासितः यत्तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेयं प्लवगाधिप। वानरराज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। निःश्रेयस परामोहात् त्वया चाहं विगर्हिता यैषा ब्रुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैषी। वानरेंद्र, मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी उसे मोहवश आपने नहीं माना और उल्टे मेरे ही निंदा की। रूप यौवन दृप्तानां दक्षिणानां च मानद नूनमप्सरसामार्य चित्तानि प्रमथिष्यसि। दूसरों को मान देने वाले आदिपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत्त रहने वाली केली कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य सौंदर्य से मथ डालेंगे। कालो निस्संशयो नूनम जीवितान्तकरस्तव बलाद्येनावपन्नोऽसि सुग्रीवस्यावसो भृश सुग्रीवस्यावसो वसम। निश्चय ही आज आपके जीवन का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुंचा था।
जिसने किसी के भी वश में ना आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के वश में डाल दिया। अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च न संतप्यति काकुत्स्थः कृत्वा कर्म सुगर्हितम्। अब श्री राम को सुनाकर बोली, तारा श्री राम को बुला के सुना करके बोलती है, कहती है, ककुत्स कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरे के साथ युद्ध करते हुए वाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। वैधव्यम शोक संतापम कृपणा सती अदुःखोपचिता पूर्वम वर्तयिष्याम्यनाथवत्। फिर वाली से बोली, तारा वाली से बोली, मैंने कभी दीनता पूर्ण जीवन नहीं बिताया, ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गई। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। लालितश्चांगदो वीरः सुकुमारः सुखोचितः वत्स्यते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोधमूर्छिते। नाथ, आपने अपने वीर पुत्र अंगद को, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाड़ प्यार किया था, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पड़कर मेरे बेटे की क्या दशा होगी। पुरुष्व पितरम पुत्रो सुदृष्टम धर्मवत्सलम दुर्लभम दर्शनम तस्य तव वत्स भविष्यति। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। समास्व सयपुत्रम त्वं संदेशं संदिशस्व मे मूर्ध्नि चैनं समाघ्राय प्रवासं प्रस्थितो यसी। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हैं, अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर इसे धैर्य बंधाइए और मेरे लिए भी कुछ संदेश दीजिए। रामेण हि महत्कर्म कृतं त्वामभिनिघ्नता आनृण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिस्रवे। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कार्य किया है, कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसके ऋण को उतार दिया है। सकाम भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे भुङ्क्ष राज्यमनुद्विग्नः सस्तो भ्राता रिपुस्तव। अब सुग्रीव को सुनाकर तारा कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए, अब बेखट के राज्य भोगो, रुमा को भी प्राप्त कर लोगे। किं मामेव प्रलपतीं प्रियां त्वं नाभिभाषसे इमा पश्य वरा बाप्यो भार्यास्ते वानरेश्वर। फिर उमा वाली से बोली, वानरेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती विलखती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, आपकी ये बहुत सी सुंदरी भारियां यहाँ उपस्थित हैं। तस्या विलपितं श्रुत्वा वानरियः सर्वतश्चताः परिगृह्याङ्गदं दीना
दुखार्ता प्रतिचुक्रुषुः। तारा का विलाप सुनकर अन्य वानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन एवं दुख से व्याकुल हो जोर जोर से क्रंदन करने लगीं। किमंगदं सांगद वीर बाहो विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम् न युक्तमेवं गुणसन्निकृष्टम् विहाय पुत्रं प्रियचारुवेशम्। तदनंतर तारा ने फिर कहा, बाजूबंद से विभूषित वीर भुजाओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घ काल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है। ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं होगा। यद्यप्रियं किंचिद संप्रधार्य कृतं मया स्यात् तव दीर्घबाहो क्षमस्वमेतद्धरिवंशनाथ व्रजामि मूर्ध्ना तव वीरपादौ। महाबाहो, यदि नासमझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानर वंश के स्वामी वीर आर्यपुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। तथा तु तारा करुणं रुदन्ती भर्तुः समीपे सह वानरीभिः व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवर्णा उपोपवेष्टुं भुवि यत्र वाली। इस प्रकार अन्य वानर पत्नियों के साथ पति के समीप करुण विलाप करती हुई अनिंद्य सुंदरी तारा ने जहाँ वाली पृथ्वी पर पड़ा था वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 20 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।